कैसे हैं सभी विद्यार्थी। स्वागत करता हूं आपका उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर और सभी बच्चों को और उनके देख रहे अभिभावकों को मेरा राधे राधे। अभी लगातार हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आपके साइंस के चैप्टर को लेकर के मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं प्रॉपर ईच एंड एवरी डे, जिसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग समझने जा रहे हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस लगातार अपलोड कर दी गई हैं, आप जा करके देख सकते हैं विद पेन और विद पेंसिल और एक नोटबुक आप लोग सभी बच्चे बैठिएगा, जिससे कि चीज़ों को आप राइट डाउन कर सकें, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिस नोटबुक इज लाइक अ मैजिक नोटबुक फॉर यू। ठीक है, तो ज़रूरी है आप करिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए मैं अब आगे क्लास की ओर आगे बढ़ूंगा, अग्रसर होता हूँ। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझ लेंगे बेटा हम, सॉल्ट्स क्या होते हैं। चलिए सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी करें तो इसको ये भी समझ लेते थे कि एक्चुअली में आपके खाने के अंदर डाला जाने वाला चीज़ वो जिसके बिना आपको स्वाद नहीं आता वो क्या है, वो सॉल्ट ही है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सॉल्ट के बिना हम कह सकते हैं खाने के अंदर तो सॉल्ट के बिना काम होना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे तो कंपाउंड भी ऐसे हैं बेटा जिनको सॉल्ट से ही बनाया जाएगा। अभी आप इसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नाम होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज यूज्ड टू गिव सो मेनी काइंड, इज अ पेरेंट ऑफ सो मेनी काइंड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आप कह सकते हैं बहुत सारे केमिकल्स जिनका प्रयोग आप डेली लाइफ में करते हैं तो क्लोरएल्कली प्रोसेस से बनेगा। और ये जो नमक है NaCl कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, ये इसमें आ जाएगा यूज होने में। ठीक है, चलिए तो लिखा है कि इन केमिस्ट्री अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें किसी भी तरीके के दो तरीके के कैटायन और एनायन, आप सभी बच्चे जानते होंगे कैटायन एनायन क्या होते हैं। प्लस चार्ज को हम लोग कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन कहते हैं। जब कैटायन प्लस एनायन दोनों मिलते हैं तो आपके सामने बनता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन वो जब पानी के अंदर घुल जाएं तभी होते हैं। सॉलिड फॉर्म में वो कभी भी अच्छे कंडक्टर नहीं हो सकते सर। उनका जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक हीट देनी होगी उनको। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझिए। तो यहाँ लिखा भी क्या है कि द केमिस्ट्री ऑफ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब आप एसिड को बेस से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऊपर एक पूरी रिएक्शन दी है आपको, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं, यानी HCl को जब आप NaOH से मिलाते हैं तो आपके सामने बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है बेटा, यहाँ जो NaCl बनकर आया है वो Na माने पॉजिटिव कैटायन है और Cl का नेगेटिव एनायन है। ठीक है, जब उनसे मिलकर बनेगा फिर लिखा है इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है एसिड प्लस बेस मिलाते हैं सॉल्ट और वाटर तैयार होता है आपके सामने। ठीक है, क्या तैयार होता है? सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। ये तो पढ़ चुके हैं आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जिसने भी मेरी क्लासेस ली होंगी, क्लासेस जो उसने प्रॉपरली अगर कर रहा होगा तो आपको पता होगा ये वाली चीजें। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें पॉजिटिवली चार्ज तो कैटायन होता है जो कि बेस से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? बेस। सर बेस से कैसे लिया गया, थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए बेटा बेस से लिया गया तो NaOH की बात कर रहा हूं, ये रहा NaOH। आप ये समझ सकते हैं कि द नेम ऑफ NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी pH वैल्यू आपको जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए जहां पर NaOH की मैंने प्रीवियसली आपको pH वैल्यू बता दी, 14 होती है बेटा। ठीक है, 14 इज द pH वैल्यू फॉर NaOH। तो NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी pH वैल्यू कितनी है आपकी? 14 है। ठीक है, और ये कहां से आया? इसका जो ये बोल रहा है कि जो कैटायन आया है वो बेस से आया है और नेगेटिवली चार्ज जो एनायन आया वो कहां से आया बेटा? एसिड से आया। नेगेटिवली चार्ज एनायन का मतलब क्या है? जो Cl माइनस है आपके पास में। ठीक है, ये कहां से मिला मुझे? एसिड से मिला। देखो कहां है एसिड सर? HCl। इसमें कहां दिया हुआ? Cl नेगेटिव है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब एग्जांपल है कुछ सॉल्ट्स के आपके सामने, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, हम इसको दूसरा नाम भी जानते हैं। बच्चे मुझे बताएंगे सभी कि NaCl को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट करेंगे और समझाएंगे मुझे NaCl को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताएंगे NaCl को और किस नाम से जाना जाता है बेटा। उसके बाद देखिए अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स हैं हमारे पास में, इनको बताएंगे आप। अगर देखिए अब कुछ प्रकार के सॉल्ट्स भी हैं आपके सामने। कितने टाइप्स के सॉल्ट हो सकते हैं? तो देखिए ये कितने सारे, लगभग 11 प्रकार के। लेकिन क्या ये 11 आपको पढ़ने हैं? क्या ये 11 के 11 आपके एग्जाम में आएंगे? क्या इनकी जरूरत है? नहीं। अगर मैं आपको क्लियर करूं तो मात्र आपको कितने सॉल्ट्स की जरूरत है पढ़ने की? 4 सॉल्ट्स पढ़ने हैं बेटा आपको। कितने पढ़ने हैं? ओनली 4 सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट पढ़ देता हूं मैं, इनको क्या लिखा है। देखिए नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, डबल है, मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल सॉल्ट है, हाइड्रेट सॉल्ट है, एनहाइड्रस है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरीके का सॉल्ट कैसे बनता है, क्या क्या उसमें मिलाया गया जब वो तैयार हुआ। सबसे पहले आपको जो आपके सिलेबस से रिलेटेड फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली कौन सा कंडीशन बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूट्रल सॉल्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है बेटा, कह रहे हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए कोई भी, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा आपको जिसमें NaOH लिया आपने, दोनों के आयंस एक्सचेंज किए और बन गया NaCl, नाम है क्या, सोडियम क्लोराइड। जो कैसा सॉल्ट है बेटा, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग बेस भी था स्ट्रॉन्ग एसिड भी था, तो दोनों का असर क्या हो गया, न्यूट्रल, और आपके सामने एक न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल है ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट के फॉर्मेशन का। दूसरा कंडीशन एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसिडिक सॉल्ट। कैसे बनता है एसिडिक सॉल्ट, क्या फॉर्मेशन का प्रोसेस है एसिडिक सॉल्ट का, तो बड़ा इजी है, इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। देखिए जो कुछ भी जिसकी प्रॉपर्टी आपको सॉल्ट में चाहिए वो आप स्ट्रॉन्ग लीजिए, बाकी दूसरे वाले को आप उसको वीक ले लीजिए, तो अपने आप ही वो चीज उसका असर डाल देगी। एग्जांपल में देखिए वीक बेस, वीक बेस में NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो आपके सामने बना अमोनियम क्लोराइड, दैट इज एसिडिक सॉल्ट, और पानी साथ में आपको तैयार हुआ। ठीक है बेटा। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो सिंपल है, वीक एसिड लिया आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया तो CH3COOH, मतलब कि एसिटिक एसिड को मिलाया आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके साथ तैयार हो गया CH3COONA, मतलब कि सोडियम एसीटेट तैयार हो गया, दैट इज बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक है, इसके साथ में पानी मिला दिया, मतलब पानी भी बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट का एक और एग्जांपल है, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग का था, यहाँ पर वीक का है, दोनों वीक होंगे तो दोनों में किसी का असर नहीं आने वाला, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल में CH3COOH सोडियम एसीटेट प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो CH3COONH4 यानी अमोनियम एसीटेट बनेगा, और साथ में बनेगा आपके पास में वाटर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलूंगा। एग्जांपल्स ऑफ सम सॉल्ट समझ लेते हैं। देखिए आपको जो मैंने यहां बता दिए ये तो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें हमें आपको समझा दिया चीजें किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से बन रही हैं। बट लेकिन क्या ऐसा भी कुछ है कि देखिए जरूरी है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा भी जरूरी नॉलेज होती है, तो मैंने वो भी आपके लिए लाकर रखी है। क्या है, कुछ सॉल्ट्स और समझिए। जैसे एग्जांपल में डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो अपने अंदर मोर देन वन सिंपल कैटायन से और एनायन से अधिक रखता है, उसको हम लोग डबल सॉल्ट। सर एग्जांपल पोटाश, एलम। फिटकरी सब बच्चे जानते होंगे, फिटकरी जानते हैं ना, जब किसी बार्बर की दुकान पे जाते हो आप तो वहां देखा है कि आपने वो आपके कट लग जाता है किसी तरीके से, तो वो शेविंग की तरह उसको अपने करता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है उसका, फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, मतलब मोर देन कैटायन है कि नहीं। देखिए कितने सारे कैटायन है, K है, Al है, ये कैटायन है कि नहीं, मोर देन 2, और एनायन भी है। तो इसका मतलब, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और उसके बाद 24 into H2O, मतलब कि 24 आपके पास में पानी के मॉलिक्यूल लगे हैं। सर कोई मिक्स सॉल्ट का नाम बताइए। मिक्स सॉल्ट भी है। देखो मिक्स सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो अपने अंदर क्या करता है, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन करता है। क्या करता है, एक से ज्यादा अधिक कैटायन या एनायन अपने अंदर कंटेन करे। एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया हुआ है, देख लीजिए फटाफट से आप सभी बच्चे इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूंगा। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स। लिखा है रिटेन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को कभी ब्रेक डाउन नहीं करता, अपने स्ट्रक्चर को कभी ब्रेक डाउन नहीं करता, एंड डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, और ना ही कंप्लीटली टूटता है अपने आयंस की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या नाम बनेगा, पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या है, कोई आप एग्जांपल मांग रहे थे, तो देखिए एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनेट। क्या है फॉर्मूला, K4Fe CN का होल 6। ठीक है, अगला हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड मतलब ये पानी की मात्रा है इसमें। क्या है बेटा, इसमें मतलब कह सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, या मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे। जैसे एग्जांपल में कह रहा है आर दी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल आर आल्सो नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर क्या होता है सर, इसका कलर बताएंगे आप सभी बच्चे। चलिए मैं बता देता हूं, उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। क्या होता है, ब्लू होता है इसका, इसलिए इसको दूसरे शब्दों में एक नाम और दिया गया है, ब्लू विट्रॉइल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉइल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O कहते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट्स भी होता है कुछ, एनहाइड्रस। हाँ सर, एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें हाइड्रेशन नहीं है, जिसके अंदर क्या नहीं है, जिसके अंदर पानी नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। सर कितने तरीके के सॉल्ट्स हैं, तो देखिए इसमें लिखा है कि ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। कोई फॉर्मूला सर, कॉपर सल्फेट में से आप गर्म कर दीजिए, जब आप CuSO4 को, जब आप ये लेंगे CuSO4.5H2O, और इसको आप जब हीट करेंगे तो ये बनेगा CuSO4 + 5H2O।
प्लस 5H2O, ये 5H2O ऊपर इवेपोरेट कर गए, ये बचा CuSO4, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर हो जाएगा आपका व्हाइट, इसका रंग हट जाएगा, नीले रंग से कन्वर्ट कर जाएगा ये अपने आप को, ठीक है। फिर सर क्या होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं कुछ, ये क्या होते हैं, देखिए लिखा है कि इन अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑर्गेनिक आयन, जिसमें एक ऑर्गेनिक आयन तो होना चाहिए, मतलब कार्बन तो होना जरूरी है, कार्बन या हाइड्रोजन के बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए क्या है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसका नाम है, ये भी एक प्रकार का कैसा फॉर्मेशन है, किस टाइप का सॉल्ट है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक में उल्टा है, इनऑर्गेनिक में किसी भी तरीके का ना तो कोई कार्बन का ना ही कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। एग्जांपल सर कोई है, NaCl सोडियम क्लोराइड, विच इज कॉल्ड, क्या मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दे रखा है ऊपर कि NaCl क्या है, दूसरा शब्द, दूसरा नाम क्या है NaCl का दूसरा नाम, एक नाम तो आपको मैंने बता चुका हूं मैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, दूसरा इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, बट आप मुझे तीसरा नाम बताइए, ठीक है, जो आपको आपकी टेबल पे मिलेगा डिनर की पे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपकी क्लास 10th को लेकर के सॉल्ट्स के बारे में। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आप स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, नहीं तो मैं आप बोल दे रहा हूँ 8958721086। आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर, किसी भी साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत करने में आप किसी तरीके से कतराइए नहीं, जब जब आप मेहनत करेंगे तब तब प्रकृति आप उसको, उस मेहनत का एक एक कतरा जायज, कभी भी जायज नहीं जाने देगी, आपको उस एक एक मेहनत के, उस एक एक कतरे का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। जब तक के लिए सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को मेरा राधे राधे।